नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ये कोई फेक नहीं है, ये रियल स्टोरी है क्योंकि ये हमारे रिलेटिव की है। हमारे रिलेशन में हमारी मौसी जी हैं, उन्होंने ये स्टोरी बताई है और वो एक नर्स हैं, तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, तो वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो बात आज से 30-35 साल पुरानी है और उनका नाम गीता है और वो एक नर्स हैं, बहुत अच्छी नर्स हैं, गांव में हैं। तो एक सरकारी हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी लगी और बहुत अच्छे से वो अपना काम करती थी, तो सभी लोग बहुत खुश रहते थे। दिन गुजरते गए और उनका नाम पूरे हॉस्पिटल में हो गया था। सभी लोग जानते थे, जितने पेशेंट थे वो भी यही चाहते थे कि वही नर्स हमारी ड्यूटी में रहे क्योंकि वो सबकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। तो एक दिन रात के वक्त उनकी ड्यूटी लगी, नाइट शिफ्ट थी और वो ड्यूटी पर गई। तो उन्होंने देखा कि एक दिन पहले एक औरत एडमिट हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी, पर आज वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो इन्होंने एक नर्स से पूछना चाहा, पर पता नहीं क्यों अचानक से उसे कोई काम आया और वो पूरी बात नहीं बता पाई और चली गई। तो इन्होंने भी सोचा चलो ठीक है, हो सकता है कि वो उसे छुट्टी मिल गई होगी। अभी अपना काम करती हैं, कई पेशेंट को देखना था, उनको देखने के लिए चली जाती हैं। तभी अचानक से लाइट ब्लिंक करने लगती है। अब ये इधर उधर देखती हैं और सोचती हैं कि पेशेंट परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो ये जल्दी से जाती हैं लाइट चेक करने। तो देखती हैं कि लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है बल्ब ख़राब हो। अब उसमें क्या कर सकते हैं, तो ये एक कंपाउंडर के पास जाती हैं, उससे मदद मांगती हैं। तो वो कहता है ठीक है, अभी हम चेक करवाते हैं। अब उसके बाद ये कॉरिडोर से निकल करके ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, तो इन्हें महसूस हुआ इनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। इन्होंने 2 बार पलट कर देखा लेकिन कोई दिखा नहीं। तो अब ये सीधे ऊपर जाती हैं। ऊपर लेडीज़ थी और कई लेडीज़ें थी जो कि सो भी चुकी थी क्योंकि रात का लगभग 12:30 बज चुका था। तो एक बार ये चेक करने गई थी सब ठीक है या नहीं। जब चेक करके वापस लौट रही थी तो ये गई, तो इन्हें महसूस हुआ कि इनके पीछे कोई है। तो इन्होंने कहा कि अरे अभी रुको, 2 मिनट मैं आती हूँ भी। ये वॉशरूम के अंदर गई पर पीछे कोई आवाज़ नहीं थी। तो इन्होंने दरवाज़ा खोलकर फिर देखना चाहा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया, अंदर एक औरत थी जो कोने में बैठी हुई थी, हाथ में एक बच्चा था और वो बहुत बुरी तरह से इन्हें घूर रही थी, जैसे गुस्से में। तो इन्हें समझ में नहीं आता है, एक तो अंधेरा था, हल्की लाइट थी, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने कहा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो ये धीरे से उसकी तरफ बढ़ी क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि दयालु हैं। इन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, जैसे ही हाथ रखा अचानक से वो गायब हो जाती है। अब गीता जी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और ये तुरंत बाथरूम से बाहर आती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। इन्हें कोई नहीं दिख रहा था, बस एक रोने की आवाज़ इन्हें बराबर आए जा रही थी। ये घबरा रही थी, ये सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि इन्हें लगा इनके पीछे कोई है, एक बच्चा रो रहा है और एक औरत रो रही है। जब ये पीछे मुड़कर देखना बस चाह ही रही थी कि अचानक से किसी ने इन्हें धक्का दिया और जब इन्होंने गिरते गिरते पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत थी जो बाथरूम के अंदर बैठी थी। ये देख करके नीचे गिर जाती हैं क्योंकि बहुत झटका बहुत तेज़ी से लगा था, तो ये संभल नहीं पाती हैं, सीढ़ियों से नीचे गिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो कंपाउंडर लोग सभी लोग उठाकर इनको ले गए थे। एक बेड पर लेटी थी और होश में आते ही चिल्लाने लगती हैं कि अरे वो औरत कौन थी, उसने मुझे धक्का दिया है। सब लोग कहते हैं कौन सी औरत। इन्होंने बताया भी कि उसके हाथ में बच्चा था। पहले तो कोई इनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन इनकी जो एक फ्रेंड थी नर्स, वो भी थी, उसने बताया कि अभी 2 दिन पहले जो एक औरत आई थी जिसकी तुम अभी शाम के वक्त बात कर रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका बच्चा भी मर गया था और जाते वक्त वो सिर्फ तुम्हें याद कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर गीता दीदी होती
तो शायद मेरा बच्चा बच जाता और मैं भी बच जाती। ये कहते हुए वो मर गई थी। हो सकता है कि इसीलिए उसकी आत्मा तुम्हें दिखी हो या तुमसे नाराज़ हो कि तुम उसे बचा नहीं पाई। अब गीता परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैंने कोई गलती नहीं की, वो तो मेरी ड्यूटी ही नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं थी। लेकिन एक औरत अगर मर गई है तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो ये अपने घर जाती है और अपने घर वालों को बताती है। तो घर वाले घर में पंडित जी को बुला करके पूजा करवाते हैं और इन्हें एक कलावा बंधवाते हैं कि ये रक्षा सूत्र है तुम्हारा। तो उसके बाद ये जब दोबारा हॉस्पिटल जाती हैं दूसरे दिन, इनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती है क्योंकि इनके हाथ में कलावा था। लेकिन वो घटना आज भी नहीं भूल पाती हैं। और ऐसा कोई भी पेशेंट अगर आता था इनके लाइफ में अभी तक, तो ये अपनी तरफ से भरपूर पूरी कोशिश करती थी कि मैं उसकी मदद कर सकूं या उसे सांत्वना दे सकूं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके सर पर कोई ऐसा इल्ज़ाम आए कि लगे कि मैंने किसी की मदद नहीं की और उसकी मौत हो गई। फ़िलहाल तो ये रिटायर हो गई हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो आप लोगों को गीता जी का ये रियल एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।